अब आपको बताते हैं कि यह चुनाव बहुत अहम रहने वाला है, लेकिन पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में कौन सांसद बना था और किस सांसद ने, किस प्रत्याशी ने किस पार्टी के प्रत्याशी को हराया था। जो फर्स्ट और सेकंड वाला मामला था, राव इंद्रजीत चुनाव जीते थे गुरुग्राम में, कैप्टन अजय यादव को उन्होंने हराया था। बाकी और भी प्रत्याशी थे, लेकिन दूसरे नंबर पर कैप्टन अजय यादव थे। रोहतक से अरविंद शर्मा जीते थे चुनाव 2019 में और उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था, कांग्रेस के प्रत्याशी को, रोहतक से। बहुत ही गर्माहट भरा चुनाव था रोहतक का। हिसार से विजयन सिंह बीजेपी के टिकट पर जीते थे और उन्होंने दुष्यंत चौटाला जेजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको हराया था। हिसार सीट भी इस बार चर्चाओं में है। अंबाला की अगर बात की जाए तो रतनलाल कटारिया चुनाव जीते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने उस दौरान कुमारी सैलजा को चुनाव में हराया था। कुमारी सैलजा भी सिरसा से, अंबाला से सांसद रह चुकी हैं। सुनीता दुग्गल, ये बड़ा दिलचस्प खेल है, इस पर थोड़ा सा अभी बने रहिएगा इस सीट पर। सुनीता दुग्गल चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ी थी, कांग्रेस के टिकट पर अशोक तंवर चुनाव लड़ी थी। सुनीता दुग्गल ने कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक तंवर को हराया था पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार अशोक तंवर बीजेपी के उम्मीदवार हैं और सुनीता दुग्गल का टिकट कट चुका है। यह बहुत ही दिलचस्प यहां पर समीकरण इस बार देखने को मिल रहा है सिरसा में, और अशोक तंवर के लिए रास्ता बहुत आसान नहीं है सिरसा सीट से। अगर कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा के नाम का ऐलान होता है तो मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। अब अगली सीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी चुनाव जीते थे 2019 के लोकसभा का, और उन्होंने हराया था निर्मल सिंह को, जो दूसरे नंबर पर रहे थे। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो चुनाव लड़ेंगे करनाल से उपचुनाव विधानसभा के लिए। तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी किसको टिकट देगी इस बार, यह देखना दिलचस्प है। अब अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। सोनीपत से रमेश चंद्र कौशिक, यानी रमेश कौशिक चुनाव जीते थे बीजेपी के टिकट पर और उन्होंने हराया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। एक बड़ी जीत रमेश कौशिक की थी। इस बार रमेश कौशिक कुछ चर्चाओं में, वीडियो वायरल हो रहा है तो उसको लेकर उनकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस बार यह भी लग रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। अभी सोनीपत से बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सोनीपत में एक बड़ी जीत रमेश कौशिक ने जीती थी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हराया था। भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात की जाए तो चौधरी धर्मवीर थे भिवानी महेंद्रगढ़ से उम्मीदवार और उन्होंने हराया था श्रुति चौधरी को। करनाल लोकसभा की अगर बात की जाए तो संजय भाटिया बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने कुलदीप शर्मा को हराया था, कांग्रेस के उम्मीदवार को। और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़े थे लोकसभा का, उन्होंने हराया था अवतार सिंह भड़ाना को। कृष्णपाल गुर्जर एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है।